सीरियल दिलंदा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो यहाँ पर आती आकर नायाब बात करती है जुनैद के साथ। उससे कहती है कि इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि इस तरह की हरकत की है, यहाँ पर तानिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब ये बात फ़ौरन जुनैद सुनते हैं तो वो जवाब देते हैं नायाब को, उससे कहते हैं कि ये तो मेरी किस्मत में था, इस बात का मुझे पहले भी पता था कि सब कुछ मेरे साथ होगा, लेकिन अब मैं क्या करता, मुझे मजबूरन में ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर नायाब कहती है कि आप तानिया को समझाने की कोशिश करें ना, उसे किसी भी तरीके से राज़ी करें। जुनैद इस मामले पे चुप हो जाता है और नायाब को कहते हैं कि नहीं, छोड़ें उसे अपने हाल पे, मैं उसके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही किसी किस्म की कोई बहस करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका मुझे पता है कि वो कैसी औरत है। और मैं आपको भी यही समझाऊंगा कि आप अपना बच्चे का अपने ख़ास तौर पर ख्याल करना है और उससे दूर रहना है। अगर आप उससे दूर ना रही तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये बातें जब यहाँ पर फ़ौरन नायाब सुनती है तो वो जवाब देती है जुनैद को, उसे कहती कि मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचेगी। इसे जुनैद जवाब देते और कहता है कि तुम उसे नहीं जानती, मैं उसे जानता हूँ, तो इसी वजह से मैंने आपके साथ ये बात की है, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जाने और आपका काम जाने। अगर आप जहाँ पर उसकी बात को नहीं समझेंगी, उसकी बात को नहीं मानेंगी, तो आपको ये बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, आपके बारे में गलत सोच सकती है। मैं उसे समझता हूँ, उसे जानता हूँ कि वो किस किस्म की औरत है। तो इस मामले पे चुप हो जाती है नायाब और कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ उसके साथ ऐसे नहीं लड़ेंगे, उसके साथ ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि आखिरकार जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब माँ गुस्से में होती है और आकर बातें सुनाती है हमारी तानिया को, उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बता सकती हो, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक भी जाओगी, अगर तुमने ऐसा काम करना भी था तो मुझे बता देती, मेरे साथ ये बात शेयर कर देती, फिर तो बात बनती, लेकिन तुम्हें ऐसा करते हुए ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। ये बातें जब यहाँ पर फ़ौरन सुनती है तानिया तो अपनी माँ को जवाब देती है और कहती है कि माँ जी, मैंने जो कुछ भी किया है ये बिल्कुल भी ठीक किया है और मुझे ऐसा करना चाहिए था, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, तो इसी वजह से प्लीज़ आप मुझे नहीं रोकेंगी। तो यहाँ पर माँ कहती कि मैं आपको ना रोकती वो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इस किस्म का कोई भी मसला आपके साथ था, इस तरह की कोई भी बात आपके साथ थी तो आप मुझे जो वो बता देती, मेरे साथ शेयर कर देती, मैं आगे बात चलाती, लेकिन तुमने ये सब कुछ करके बहुत ही गलत किया है। आखिरकार तानिया आकर अपनी सास के साथ भी बात करती और कहती कि मेरी किस्मत में जो कुछ भी था वो तो हो चुका है, लेकिन मैं कभी किसी भी सूरत में नायाब को भी इस कार के ऊपर कब्जा करने नहीं दूंगी। तो निगार बेगम ये बातें सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है यहाँ पर तानिया को, उसे कहती है कि हम ऐसा कुछ करेंगे ना तो आपको पता है कि दादो और जो जुनैद है ना ये फुल सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, इसी वजह से मैं सोच समझ कर ये सब कुछ करना होगा। तानिया कहती है कि जो कुछ भी है मुझे हर सूरत में से कदम उठाना होगा, आप लोग क्या मेरी फेवर करेंगे। तो यहाँ पर निगार बेगम कहती है कि हम तो पहले भी आपकी फेवर में हैं, आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत में ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाना चाहते जिस पर हमारी बदनामी हो जाए, सोच समझ कर सब कुछ करना होगा। अब देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे जो वो जलील करने की कोशिश करते हैं नायाब को, क्या इस मकसद में ये लोग कामयाब हो जाएंगे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।